तो जब मैं यहाँ पर 2015 में आई थी तो मेरे स्कूल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2020 से ये स्कूल इतना अच्छा हो गया है। दीपक वाली जी के सहयोग से मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। हम चाहते हैं दीपक वाली जी के द्वारा और अच्छा बने। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, जो सुविधा अब है स्कूल में और बहुत बढ़िया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। आज हम आप पहुंचे हैं काशीपुर के मुख्य बाजार स्थित इंदिरा गांधी प्राथमिक विद्यालय में। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ आने की वजह ये है कि अब जो है जो निकाय चुनाव है बेहद नजदीक है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। अब जो वोटर्स हैं वो असमंजस में है कि किसको वोट दिया जाए। ऐसे में आपके जो प्रत्याशी हैं, जो जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं, उनको जानना बेहद जरूरी है। तो सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम जो है लगातार आपको बता रही है कि आपके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, तो उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं। तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे कि ये जो स्कूल है, इसका जो रेनोवेशन किया था वो दीपक बाली जो भाजपा से प्रत्याशी हैं उनके द्वारा किया गया था और इस स्कूल को 2020 में पूरी तरह से रेनोवेट कर दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, उसी का सर्वे करने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे थे। अरे मैम, आप यहाँ कैसे? मैं एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ पे सर्वे के लिए आती हूँ, देखने आती हूँ जी। कि स्कूल कैसे चल रहा है, तुम लोगों को कैसे पता लग जाता है कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? मैम, हम लोग तो बस निरीक्षण के लिए आए थे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि निकाय चुनाव नजदीक है। ऐसे में हम सब दिखा रहे हैं कि जो जो हमारे प्रत्याशी खड़े हैं उन्होंने क्या कुछ काम किया है। यहाँ पे रैली में आई थी तो मुझे लगा कि आप लोग आए तो मैंने कहा आपसे मिलके आती हूँ। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ कि आप जो इतना सज धज के आए हैं, क्या कारण है इस ज्वेलरी का? मैं ज्वेलरी का कारण नहीं है, मैं सोती भी ऐसी हूँ क्योंकि मुझे लगता है एक जो भारतीय नारी होती है सुहागन होती है ना, तो ये हमारे सुहाग के श्रृंगार हैं, बस ऐसे ही है। और आजकल बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बिकॉज रात को 2 बजे सो रहे हैं और सुबह फिर 5 बजे रैली के लिए चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चल रहा है बिकॉज समय बहुत ज़्यादा कम है जी और काम बहुत ज़्यादा है। मैम, ये तो मेरा पर्सनल सवाल हो गया। अब मैं आपसे सबसे पहले बात कर लेती हूँ चुनाव की, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में जो कन्विंसिंग चल रही है उसमें आपका क्या सहयोग है? कन्वेंसिंग में सुबह उठ रहे हैं हम लोग 5 बजे और 5 बजे से हमारा काम शुरू हो जाता है बिकॉज सोशल मीडिया भी देखना होता है, वो सारी टीम भी है। एंड चुनाव में क्या क्या हो रहा है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। देखो, ठंड तो सबको लगती है ना। और कार्यकर्ता इतना कर रहे हैं अपने घर से उठ के, बिकॉज सबको लगता है कि गरम गरम रजाई में बैठना क्यों नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो भी इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर उनके साथ हम लोग भी 5 बजे उठ रहे हैं सुबह, तो फील्ड में निकल जाते हैं हम लोग। यहाँ पे स्कूल का रेनोवेशन किया गया था, उसको लेकर 2020 में हमने ये स्कूल किया था एंड गीतिका जोशी जी हैं जो उप शिक्षा अधिकारी थी तब इस स्कूल काशीपुर में। एंड हमने ये स्कूल को बनाया था और हमारा मेन मकसद यही रहा था हमेशा सोशल वर्क करना। तो हम, जरूरी नहीं है कि किसी पद की जरूरत होती है किसी सोशल वर्क को करना, ये हमारे घर के संस्कार भी हैं। और मैं आप सबसे भी कहती हूँ बिकॉज आप बच्चे अभी ग्रो कर रहे हो, अभी आपने कमाना शुरू किया है, आप इस चीज को आज मेरे से सीख के जाना, या किसी ने कोई चीज दी आपको ये लेके जाना कि अपनी सैलरी का चाहे वो 5,000 है, चाहे वो 10,000 है, 20, हमेशा 10% दान करना चाहिए। दान इन द सेंस किसी की हेल्प करनी चाहिए, किसी बच्चे को हेल्प करना हो। तो सपोज आपकी सैलरी 10,000 है तो उसका 2% हुआ 200 रुपए, है ना। तो मुझे लगता है आजकल के बच्चों को ये घर से भी संस्कार मिलते हैं और बाहर से भी उनको सोसाइटी से सीखना है, क्योंकि ये सोसाइटी हमें बहुत कुछ दे रही है। जब ये सोसाइटी हमें बहुत कुछ दे रही है तो हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं कि हम सोसाइटी को दें। तो इसीलिए हम सोशल वर्क करते रहते थे और इसके लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। ये जब हम लोग उसमें नहीं थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब भी काम करते थे। और अगर दीपक को चुनती है ये काशीपुर एज अ मेयर, दीपक को चुनते हैं तो हम इससे बेटर करेंगे, क्योंकि आप जब पावर में होते हो या आपके पास कुछ सरकार की तरफ से अधिकार होते हैं तो आप बेटर कर सकते हो उस चीज़ के लिए। मैं थोड़ा सा आपको स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी। मैम है ये हमारी बबीता मैम, ये यहाँ की प्रिंसिपल हैं और जब से हमने स्कूल बनाया था मैम यहीं पे है। एंड ये मैम के हस्बैंड है। भाई साहब प्लीज़, मैं थोड़ा सा आपको स्कूल दिखाना चाहूँगी। ये मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप। आइए मैम, ये प्रिंसिपल मैम है। और मैं आपको बताना चाहूँगी मैम, 42 बच्चे थे ना जब हमने स्कूल शुरू किया था, 2019 में हमने स्कूल शुरू किया था, इसमें 42 बच्चे थे और एडमिशन के लिए लाइन भी लगती थी शायद, और अप्रोच भी जाती थी कि हमारे पास बच्चे, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है और इतना सुंदर बना था, आप देखिए कि लोगों की लाइन लगती थी इसमें कि हमारे बच्चे का एडमिशन करा दीजिएगा। और जब ये स्कूल बना था उसके बाद इसकी हो गई थी, 220 बच्चे थे, लेकिन उसके बाद एडमिशन्स बंद कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। हमने ये, आप देखिए सारी तरफ जितनी जगह मिली थी हमने उसी को बनवाया था। ये देखिए, इधर से देखिए, आइए मैं जरा दिखाती हूँ आपको।
ये स्कूल इतना ही था इसलिए हमने इसको इतना ही रेनोवेट किया था। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्टर्स भी लगवाए हैं हमने एंड म्यूजिक रूम भी बनाया है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। एक क्लास रूम ये है, एक ये दिखाना चाहूँगी मैं आपको। ये म्यूजिक रूम है। अभी स्कूल की छुट्टियाँ हुई थी तो मैम आज आई थी, तो मैं मैम के साथ आई बिकॉज मैम छुट्टियों में भी निरीक्षण करती रहती हैं स्कूल। ये देखिए म्यूजिक रूम था इसका, और इसमें प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। ये इसकी किचन थी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खाना खाते हैं, तो जब बच्चा खाना खाते हैं तो उसको उसकी सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है हम लोगों को। ये देखिए, क्योंकि बच्चों को अगर आप सफाई में रखते हो तो बच्चों को वही संस्कार जाते हैं जो हम लोग सिखाते हैं। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे बच्चों के सब कबर्ड्स बनी हुई है, इसके अंदर बुक्स हैं बच्चों की। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों ने मैम की, गीतिका जोशी मैम की हेल्प से ये सारा बनाया। ये छोटे बच्चों की क्लास रूम है एंड छोटे बच्चों की क्लासरूम की वजह से उनका फर्नीचर भी उसी लेवल का बनाया है ताकि बच्चे आराम से बैठ पाएँ और अच्छे से लिख पाएँ। तो ये हमने तब किया था जब माजी कार्य करते थे, लेकिन जैसे जनता चुनती है हम और अच्छा कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। लॉकडाउन में 2019 में यहाँ पर हमारी उप शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी जी आई थी। उन्होंने श्री दीपक बाली जी के सानिध्य में आकर इस विद्यालय का लोकार्पण कराया था। तो जब मैं यहाँ पर 2015 में आई थी, कुछ मेरे स्कूल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2020 से ये स्कूल इतना अच्छा हो गया है कि दीपक बाली जी के सहयोग से मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। अब मैं आशा करती हूँ कि अब बाली जी इसमें आए हैं। पॉलिटिक्स में पहले नहीं थे, जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तब उन्होंने इतना अच्छा कर दिया है। अब तो पॉलिटिक्स में आ गए, मेयर पद पे हो जाएंगे चयनित। मेरी यही उनको आशीर्वाद है कि यहाँ के मेयर बन जाए। उसके बाद मेरे विद्यालय को और उसको डबल अच्छा 2 मंजिले की भी है आवश्यकता। बच्चों को यहाँ बच्चे कम हो जाते हैं, बच्चों की स्टैंड जगह नहीं है बैठने की। तो मैं चाहती हूँ वो जब मेयर पद पर जल्दी आए और जल्दी ही मेरे विद्यालय को और अच्छा बनाए। वो बच्चों की बढ़ोतरी विद्यालय को देखकर ही, ये बिल्कुल प्राइवेट विद्यालय लगता ही नहीं कि गवर्नमेंट विद्यालय है। तो यहाँ पर बच्चों की एडमिशन के लिए लाइन लगती है। पहले थे 42, उसके बाद 220 हो गए। यहाँ हम भोजन माता में तो पहले इतनी सुविधा नहीं थी, जो सुविधा अब है स्कूल में और बहुत बढ़िया है। यहाँ 4 साल में बहुत अंतर हुआ, किसी भी काम में भी, वैसे भी सभी चीज में अच्छा लगा हमें। स्कूल बहुत बढ़िया, भोजन में बच्चों को भी खिलाने में, बनाने में। स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और बड़ा लड़का भी मेरा पढ़ के निकल चुका है यहाँ से, और बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। हम चाहते हैं दीपक बाली जी के द्वारा और अच्छा बने। ये सिंगल है, फिर 2 मंजिला 3 मंजिला बनता रहे, अच्छी पढ़ाई हो। बहुत खुश हैं हम। बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया बना है। अब हमारे 4 साल से पढ़ रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा हो गया, अब तो पहले तो ऐसा ही कुछ था।